लेकिन स्लैक और स्लैक वेरिएबल, दो स्लैक वेरिएबल या फिर स्लैक एंड डिसीजन वेरिएबल, राइट, स्लैक एंड स्लैक मतलब S1 S2 या फिर स्लैक एंड डिसीजन वेरिएबल के बीच अगर टाई होती है फॉर द की रो, राइट, देन आपको क्या करना है, आपको पर्ट्यूबिशन मेथड का यूज करना है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, पर्ट्यूबिशन मेथड का यूज करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डीजेनरेसी के ऊपर, राइट। सिंप्लेक्स मेथड की अगर हम बात करते हैं तो सिंप्लेक्स मेथड में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम रहते हैं, लाइक टू फेस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, बीगेम मेथड से भी सॉल्व करते हैं, लेकिन कई बार ये सारी मेथड का जब हम यूज करते हैं फ्रेंड्स तो वहां पे, ठीक है, की कॉलम और की रो को जब सिलेक्ट करने का टाइम आता है तब किसी दो वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम आ जाती है। और उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कौन सी कॉलम को एज अ की कॉलम सिलेक्ट करना चाहिए या फिर कौन सी रो को की रो सिलेक्ट करना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम वही बात करेंगे कि अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाती है व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, द टाई फॉर सिलेक्टिंग द की कॉलम और टाई फॉर सिलेक्टिंग द की रो, ये दो केसेस अगर आपके सामने आते हैं तो दोनों केसेस में क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे उसको टैकल करना चाहिए, आइए देखते हैं उसको वन बाय वन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे टाई फॉर एंटरिंग बेसिक वेरिएबल, दैट इज टाई फॉर द की कॉलम, राइट। की कॉलम है वो हमें क्या सजेस्ट करती है फ्रेंड्स, एंटरिंग वेरिएबल सजेस्ट करती है। सो जब ये एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करने में जो CJ माइनस ZJ की वैल्यू होती है वो सेम आ जाती है, तो कैसे उसको रिजोल्व करें, कौन सी कॉलम को की कॉलम ले हम, जिससे हमारा जो इटरेशन है, जो नंबर ऑफ टेबल क्रिएट हो गए वो लेस क्रिएट हो गए और हमें हमारा जो सॉल्यूशन है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो जब टाई होती है कि कॉलम सिलेक्ट करने में, जब CJ माइनस ZJ की वैल्यू सेम रहती है तो क्या होता है, टाई हो जाती है की कॉलम सिलेक्ट करने में। तो इफ टाई इज बिटवीन, तो कैसे उसको रिजोल्व करें, और टाई है वो किस किस के बीच हो सकती है। देखो बेसिकली हमारे पास तीन वेरिएबल जनरली यूज करते हैं, एक होता है डिसीजन वेरिएबल, दूसरा होता है स्लैक वेरिएबल और तीसरा होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये तीन वेरिएबल है जो हमारे टेबल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एज अ बेसिक वेरिएबल, ठीक है। मैं जो सरप्लस वेरिएबल है वो भी आपके टेबल में तो होता ही है, बट सरप्लस वेरिएबल कैन नेवर बिकम योर बेसिक वेरिएबल। सो बेसिक वेरिएबल में कौन कौन होता है, बेसिक वेरिएबल में होता है डिसीजन वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। ये तीन वेरिएबल जो है वो आपके बेसिक वेरिएबल में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टाई होती है वो भी इन तीनों के बीच ही होती है, दो डिसीजन वेरिएबल के बीच होती है, या फिर डिसीजन वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल के बीच होती है, या फिर स्लैक वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल के बीच होती है, ठीक है। तो वन बाय वन जो ये केसेस है जिसके बीच टाई हो रही है वो हम यहां पे स्टडी करेंगे। सबसे पहला केस, अगर टाई होती है दो डिसीजन वेरिएबल के बीच, हमें की कॉलम सिलेक्ट करनी है और की कॉलम सिलेक्ट करने में आप CJ माइनस ZJ की वैल्यू चेक करते हो, राइट। तो वहां पे दो डिसीजन वेरिएबल की CJ माइनस ZJ की वैल्यू सेम आ जाती है। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है कि x1 की CJ माइनस ZJ की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है, x2 की भी है 5। सो नाउ हाउ यू कैन सिलेक्ट दी की कॉलम, ये दोनों में से किसको एज अ की कॉलम हम सिलेक्ट करें, दैट इज द क्वेश्चन। तो इन दिस कंडीशन आपको क्या करना है, सिलेक्ट रैंडमली एनी वन एज अ की कॉलम। आप ये दोनों में से किसी भी एक को एज अ की कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे x2 करना था बट मैंने गलती से x1 ले लिया, तो उससे मेरे रिजल्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। देखो फ्रेंड्स, x2 लेना था लेकिन गलती से मैंने x1 ले लिया, तो उससे आपका सिर्फ एक टेबल ज्यादा बनेगा, लेकिन आपका रिजल्ट है वो तो वही रहेगा, सेम, देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट, मतलब आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज द टाई फॉर टू डिसीजन वेरिएबल। आपको रैंडमली कोई भी एक जो डिसीजन वेरिएबल था उसको एज अ की कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर ऐसा हुआ तो। दूसरा केस देखते हैं, टाई इन स्लैक वेरिएबल एंड डिसीजन वेरिएबल। स्लैक और डिसीजन वेरिएबल के बीच, राइट, स्लैक और डिसीजन वेरिएबल के बीच अगर टाई होता है तो क्या करना है, देन सिलेक्ट x1 एज अ की कॉलम। क्यों मैंने x1 को ही की कॉलम सिलेक्ट कर लिया, स्लैक वेरिएबल को क्यों नहीं? तो फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो एलपीपी मैथमेटिकल मॉडल में हमें क्या चाहिए एज ए आंसर हमें चाहिए डिसीजन वेरिएबल, दैट इज x1, राइट। डिसीजन वेरिएबल ही हमें एज ए आंसर चाहिए, और एज ए आंसर डिसीजन वेरिएबल कब आएंगे, जब वो एंटर हो गए आपके बेसिक में, जब आपके बेसिक वेरिएबल में डिसीजन वेरिएबल है वो एंटर हो गए। और हम क्या कर रहे हैं, एंटर करने के लिए की कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं,
की कॉलम क्या है, एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करने के लिए। तो ये दोनों में से किसको हम एंटर करना चाहेंगे, डिसीजन वेरिएबल को ही एंटर करना चाहेंगे। दैट्स व्हाई वी आर सिलेक्टिंग x1 दैट इज डिसीजन वेरिएबल एज अ की कॉलम इफ देयर इज अ टाई बिटवीन डिसीजन वेरिएबल एंड स्लैक वेरिएबल। ठीक है, नाउ दो स्लैक वेरिएबल के बीच अगर टाई होती है तो तीसरा केस स्लैक एंड स्लैक, दो स्लैक वेरिएबल के बीच अगर टाई होती है फॉर द की कॉलम, तो वहां पे अगेन आपको क्या करना है, रैंडमली कोई एक को आपको की कॉलम से सिलेक्ट कर लेना है। चौथा केस भी समझ लेते हैं, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल और दूसरा कोई भी वेरिएबल है, स्लैक है, सरप्लस है या फिर डिसीजन वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है, उन दोनों के बीच क्या हुआ, टाई हो गया की कॉलम के लिए, तो उस कंडीशन में आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल को कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, उसको आप एज अ बेसिक वेरिएबल एंटर करके क्या करोगे, उसको तो हम जितना जल्दी चाहे उतना लिविंग मतलब निकालना चाहते हैं। सो अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल और कोई और दूसरे वेरिएबल के बीच टाई होता है तो आपको दूसरा वेरिएबल ही रैंडमली सिलेक्ट करना है, दूसरा वेरिएबल ही ले लेना है। आर्टिफिशियल वेरिएबल को कभी भी अगर टाई होती है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को कभी भी आपको की कॉलम में सिलेक्ट नहीं करना है। गॉट इट? सो दिस इज अबाउट दी की कॉलम के अंदर जब टाई रहता है तो। अब दूसरा केस मैंने बताया था कि की रो में भी ऐसा होता है। की रो की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, हाउ वी डिफाइन द की रो, कैसे पता करते हैं कि ये वाली रो है वो हमारी की रो है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू निकालते हैं। थीटा इज इक्वल टू BI डिवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव की कॉलम एलिमेंट्स। ठीक है, सो BI जो राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट होती है उसको हम की कॉलम से डिवाइड करते हैं और वो हमें देती है थीटा की वैल्यू। और थीटा की वैल्यू में से जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, की रो सिलेक्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कई बार दो रो के बीच थीटा की वैल्यू सेम आ जाती है, मतलब दोनों रो के लिए, दो रो के लिए मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू रहती है और वो वैल्यू भी सेम रहती है। तो वैसे केस में कैसे उसका रिजोल्यूशन लाए, किस तरह से उसको टैकल करें, आइए देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 2, टाई फॉर लिविंग वेरिएबल। की रो है हमें लिविंग वेरिएबल सजेस्ट करती है। सो जब टाई होती है लिविंग वेरिएबल के लिए, राइट, या फिर टाई होती है की रो सिलेक्ट करने में, तो क्या होता है, कब ये कंडीशन अराइज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया, व्हेन थीटाज मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू इज सेम, जब थीटा की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू किसी दो रो के लिए सेम आ जाती है। एंड इन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब कि फर्स्ट टेबल के अंदर, आपके सबसे पहले फर्स्ट टेबल के अंदर अगर BI की वैल्यू मतलब राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट की वैल्यू 0 होगी, राइट, तो क्या होगा, आपको टाई होगा या फिर ये वाला केस अराइज होगा। एंड दिस केस इज नोन एज अ डीजेनरेसी। मैंने यहां पे लिख के ही रखा है, राइट, मतलब डीजेनरेसी। अगर आपको कोई पूछ लेता है कि डिफाइन द डीजेनरेसी, डीजेनरेसी है क्या, so your answer is when there is a tie to select the key row, right, and when there is a zero value of BI in the initial basic feasible solution, that condition is known as degeneracy, right, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, degeneracy कहते हैं। and the solution for that problem is known as degenerate solution। ठीक है, so ऐसा अगर हो जाता है, degeneracy क्रिएट होती है, तो उसका किस तरह से टैकल करना चाहिए, कैसे उसका आंसर आता है। ठीक है, तो अगेन जैसे हमने की कॉलम में देखा उसका भी कुछ केसेस हैं, तो कौन कौन से केसेस हैं। सबसे पहला केस, आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड स्लैक वेरिएबल के बीच अगर टाई होता है, टाई बिटवीन आर्टिफिशियल एंड स्लैक वेरिएबल, तो आर्टिफिशियल एंड स्लैक वेरिएबल के बीच जब रो सिलेक्ट करनी है तो टाई होती है, थीटा की वैल्यू है वो सेम आ जाती है, राइट, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है, ये दोनों की देखो सेम आ गई, 2 तो कौन सी वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे, कौन सी रो को एज ए की रो सिलेक्ट करोगे। तो इन दिस कंडीशन जब आर्टिफिशियल और स्लैक वेरिएबल के बीच टाई हो जाती है, तो वहां पे जैसे अभी हमने बताया कि आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या है, मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो सब हमारी चाहत, हम ये चाहते हैं, ठीक है, कि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को कैसे भी करके सबसे पहले जितना जल्दी हो उसको हमारे बेसिक वेरिएबल में से लीव करना है, छोड़ देना है। तो अगर देखो ऐसा टाई हो जाता है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट A1 एज अ की रो, आर्टिफिशियल वेरिएबल को ही क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर देंगे एज अ की रो, जिससे हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो सबसे पहले लीव हो जाए, राइट, क्योंकि की रो है वो क्या है, लिविंग वेरिएबल सजेस्ट करती है। सो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको आंखें बंद करके किसको सिलेक्ट कर लेना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को। लेकिन स्लैक और स्लैक वेरिएबल, दो स्लैक वेरिएबल या फिर
स्लैक एंड डिसीजन वेरिएबल, राइट, स्लैक एंड स्लैक मतलब S1 S2, या फिर स्लैक एंड डिसीजन वेरिएबल के बीच अगर टाई होती है फॉर द की रो, राइट, देन आपको क्या करना है, आपको परट्यूबिशन मेथड का यूज करना है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, परट्यूबिशन मेथड का यूज करना है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द परट्यूबिशन मेथड। सर ये परट्यूबिशन मेथड है क्या, किस तरह से उसका यूज करते हैं? तो इस मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे, और इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो ये जो डीजेनरेसी है वो क्रिएट हो रही है, और कैसे उस डीजेनरेसी को हम, राइट, यूजिंग परट्यूबिशन मेथड रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जांपल। यहां पे आप देख सकते हो एक मैक्सिमाइजेशन का केस है, उसके दो कंस्ट्रेंट है, दोनों की इनइक्वालिटी आप देख सकते हो लेस देन इक्वल टू है, राइट, दैट मींस सिंप्लेक्स मेथड से ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, राइट, एंड सिर्फ दो ही डिसीजन वेरिएबल है। ठीक है, तो देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप आपकी नोटबुक में बना दो, काफी इजी है, x1 प्लस 4x2 प्लस s1 इक्वल टू 8, x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इक्वल टू 4, राइट, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दोनों क्या हो गए, जीरो कोफिशिएंट के साथ ऐड हो जाएंगे, दैट इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 9x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। सो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने ऐसे ही बना दिया माइंड में, आप आपकी नोटबुक में बना सकते हो। नाउ वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बना था उसको मैं टेबल नंबर 1 में, या फिर हम उसको कहेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में, सबसे पहला जो टेबल बनाते हैं उसके अंदर क्या करेंगे, वो सारी वैल्यू यहां पे रख देंगे। सो हियर ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड द टेबल नंबर 1, दिस इज माय टेबल नंबर 1। सो फर्स्ट कॉलम बेसिक वेरिएबल की है BV, बेसिक वेरिएबल हमारे सबसे पहले टेबल में, बट ऑब्वियसली क्या आएंगे, स्लैक वेरिएबल S1 और S2, दोनों के कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 0 आएंगे, एंड x1 x2 s1 s2 उसके कोफिशिएंट फ्रॉम कंस्ट्रेंट वो मैंने लिख दिए हैं 1 4 1 0 1 2 0 1, और bi दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट दैट इज 8 and 4, ये रहा 8 and 4, गॉट इट। अब इसका क्या करेंगे, zj और cj माइनस zj निकालेंगे। zj आपको पता है 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई, ये तो 0 है, मतलब पूरी लाइन 0 हो गई। cj मैंने लिखा है 3 9 0 0, सो वी फाइंड द cj माइनस zj, cj माइनस zj हमारे पास है 3 9 0 0। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है, cj माइनस zj के बेस आपको की कॉलम सिलेक्ट करनी है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज का है, सो सिलेक्ट दी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। सो सबसे पहले मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, 9, सो वी सिलेक्ट दिस एज अ की कॉलम, सो मैंने यहां पे सिलेक्ट करके ही रखा है, सो दिस इज माई की कॉलम, राइट। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। सो थीटा कैसे निकालेंगे, bi डिवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव की कॉलम एलिमेंट, सो 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2, and 4 divided by 2 that is 2, right। now अब आपको यहां पे की रो सिलेक्ट करनी है। क्या आप की रो सिलेक्ट कर पाओगे तो कैसे करोगे, राइट। यहां पे आप देखो मैंने केस समझा दिया। सबसे पहला केस की अगर आर्टिफिशियल और स्लैक वेरिएबल या फिर डिसीजन वेरिएबल के बीच टाई हो जाती है तो आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल को ही की कॉलम सॉरी की रो ले लेना है। बट यहां पे देखो सेकंड वाला केस है, ये वाला स्लैक एंड स्लैक, यहां पे टाई किसके बीच है, दो स्लैक वेरिएबल के बीच है। सो यू कैन नॉट सिलेक्ट रैंडमली। अगर यहां पे आप फ्रेंड्स रैंडमली सिलेक्ट कर लोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये जो प्रोसेस है वो फिर साइक्लिक हो जाएगी। मतलब अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि S1 मुझे सिलेक्ट करना था एज की रो, लेकिन मैंने गलती से S2 सिलेक्ट कर लिया, तो इससे क्या होगा कि आने वाले टेबल में S2 की जगह X2 में लिखूंगा, फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट टेबल आएगा ना वहां पे क्या होगा, X2 है वो निकल जाएगा और फिर से S2 आ जाएगा। मतलब ये साइकिल फिर चलती ही रहेगी। वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। सो किस तरह से सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसके लिए हमें परट्यूबिशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। ये कई सारी टेक्स्ट बुक में ये मेथड नहीं दिखाई गई, इट इज नॉट मेंशन इन ईच एंड एवरी बुक्स, सभी बुक में ये मेथड्स नहीं है, लेकिन मैं 5-6 बुक रिफर करता हूं तो वहां मुझे 1-2 बुक में ये मेथड दिखी, मुझे अच्छी लगी, एंड दैट्स व्हाई आई विल शेयर विथ यू। ठीक है, ये मेथड आप करोगे तो आसानी से आपको कौन सी रो सिलेक्ट करनी है वो आप पता कर पाओगे। और ये मेथड कब यूज करनी है, जब दो स्लैक वेरिएबल या फिर स्लैक और डिसीजन वेरिएबल के बीच, राइट, उन दोनों के बीच क्या होता है, टाई हो जाती है। ठीक है, नाउ दो स्लैक वेरिएबल के बीच टाई है यहां पे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे परट्यूबिशन मेथड से। सो परट्यूबिशन मेथड यूज करेंगे। परट्यूबिशन मेथड कैसे यूज करते हैं मैं समझाता हूं आपको।
सो सबसे पहले जो टाई हुई है वो वेरिएबल हम लिख देते हैं S1 और S2। यही टेबल मैं यहां पे फिर से बना रहा हूं, S1 एंड S2, राइट। देन यहां पे आपको लिखना है की कॉलम, तो की कॉलम हमारा कौन सा है, X2। सो X2 मैंने लिख दिया, दैट इज माई की कॉलम 4 and 2। सो ये मेरा की कॉलम मैंने लिखा, और बाकी के जो वेरिएबल है वो S1 एंड S2, और उसके जो कोफिशिएंट है वो मैं लिख दूंगा 1 0 0 1, राइट, लिख दिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये जो कोफिशिएंट है, आपके जो स्लैक वेरिएबल है, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ स्लैक वेरिएबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 है, यहां पे चाहे 2 ही स्लैक वेरिएबल हो, लेकिन यहां पे S2 S3 S4 करके भी हो, तो सबके लिखने हैं, सबके लिखने हैं। यहां पे फॉर एग्जांपल अगर S3 भी होता तो मैं S3 यहां पे लिखता, लेकिन यहां पे नहीं है तो नो नीड टू राइट, यहां पे कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि यहां पे है ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, S1 डिवाइडेड बाय 4 करना है। क्यों? क्योंकि 4 वो रिस्पेक्टिव उसका क्या है, ये जो रो है, ये पूरी रो को 4 से डिवाइड करना है, और ये वाली नीचे की जो रो है उसको 2 से डिवाइड करना है। दिस इज द पार्टिशन मेथड, ठीक है। तो मैं इस रो को 4 से डिवाइड करूंगा, मतलब जो रिस्पेक्टिव की कॉलम का जो रिस्पेक्टिव यहां पे जो एलिमेंट होगा उससे डिवाइड करना है। तो हियर इट इज 1/4, हियर इट इज 0/4, हियर इट इज 0/2, 0/2, और ये आपके है S1 और S2, यही मैंने लिखे हैं, राइट, यही मैंने क्या किया है, यही मैंने यहां पे लिख दिए है, राइट, S1 और S2। 1/4 क्या आया, ये 1/4, ये 0/4, ये 0/2, ये 1/2, राइट। नाउ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.25, हियर इट इज 0, हियर इट इज 0, हियर इट इज 0.5, राइट। तो ये टेबल आपको बना के इतना करके छोड़ देना है। अब आपको देखना है और कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है, कॉलम बाय कॉलम कंपेयर करना है। देखो कॉलम बाय कॉलम मतलब सबसे पहली जो कॉलम आएगी उसकी S1 और S2 की वैल्यू को मुझे कंपेयर करना है। अगर वो वैल्यू सेम है तो मुझे नेक्स्ट कॉलम पे जाना है, ठीक है, वैसे करके करके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम सबसे पहली कॉलम जो है उसकी दो S1 और S2 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो यहां पे देखो S1 की वैल्यू कितनी है, फॉर द फर्स्ट कॉलम, सबसे पहली हमारी जो कॉलम थी जो हमने डिवाइड किया उसके बाद की जो कॉलम मिली उसको S1 की वैल्यू है 0.25 और सेकंड S2 की वैल्यू है 0। तो ये दो वैल्यू में जिसकी भी वैल्यू मिनिमम हो, जिसकी भी वैल्यू मिनिमम हो कंपैरिजन में, देखो ये 0.25 है और ये 0 है, सो 0 इज मिनिमम। सो जिसकी भी वैल्यू मिनिमम हो वो वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा, एज अ की रो सिलेक्ट हो जाएगा, एज अ की रो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस गिवन प्रॉब्लम यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहली कॉलम में ही हमें कंपैरिजन में यह पता चल गया कि S1 और S2 की वैल्यू में S2 की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। सो वी आर सिलेक्टिंग S2 एज ए की रो। सो यहां पे जो टाई हुई थी, ये टाई में कौन विजेता हुआ, S2 बाय पर्ट्यूबिशन मेथड। सो दिस इज बिकम अवर, ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी की रो। तो ये हमारा अब हो जाएगा लिविंग वेरिएबल, ये S2 है वो लिविंग वेरिएबल हो जाएगा, ये X2 है वो हो जाएगा एंटरिंग वेरिएबल, राइट। अगेन पर्ट्यूबिशन मेथड में देखो करना क्या है, कॉलम बाय कॉलम कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहली कॉलम में कंपैरिजन करो S1 और S2 की वैल्यू। तो फर्स्ट कॉलम में S1 की वैल्यू है 0.25, S2 की है 0। तो ये दोनों में मिनिमम कौन सी है, S2 की है। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर वो 0 होती, ऐसा कुछ होता 0/4, तो ये 0 हो जाती, राइट। तो फर्स्ट कॉलम में अगर 0 0 है तो आपको नेक्स्ट कॉलम में जाना है। फॉर एग्जांपल ये तो समझा रहा हूं, ठीक है। देखो पहली कॉलम में 0 0 मतलब आप यू कैन नॉट डिसाइड कि कौन सी मिनिमम है, दोनों सेम ही है, तो आपको सेकंड कॉलम में जाना है। सेकंड कॉलम में चेक करो कि कौन सी वैल्यू मिनिमम है दोनों में से। देखो S1 की है 0 और S2 की है 0.5, तो यहां पे सेकंड कॉलम में मिनिमम वैल्यू किसकी है, S1 की। तो आप क्या करोगे, S1 सिलेक्ट करोगे एज अ की रो। बट हमारे ये जो केस में, जैसे मैंने पहले समझाया, ठीक है, हमारे केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉलम में ही हमें मिल जाता है कि S2 की जो वैल्यू है वो मिनिमम है एंड वी आर सिलेक्टिंग S2 एज अ की रो, राइट। तो दिस इज नोन एज अ पर्ट्यूबिशन मेथड। और आपको जब टाई होगी तो ये मेथड का यूज करके उस टाई को ब्रेक करना है और आपकी की रो है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और ये करने के बाद टेबल नंबर 1 के बाद आपको टेबल नंबर 2 बनाना है। आप आपकी नोटबुक में बना सकते हो,
मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिख देता हूं। आफ्टर टेबल नंबर 1 आप टेबल में 2 बनाओ एंड देन यू गॉट योर आंसर। आपका आंसर आएगा x1 इज इक्वल टू, राइट, x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 18, राइट। सो दिस इज माई आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने आंसर लिख लिया है। यू कैन चेक विथ दिस डेटा। आप टेबल नंबर 2 बनाओ, टेबल नंबर 3 बन रहा है नहीं बन रहा है पता नहीं, शायद टेबल नंबर 2 में ही आपको आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल एंड दिस इज ऑल अबाउट द डिजेनरेसी कि कौन कौन से केसेस होते हैं जबकि कॉलम होती है तो क्या करना है, कि रो के बीच टाई होती है तो क्या करना है। ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये जो तो आज का टॉपिक है उसमें समझ हो गई होगी, आपको आपका जो पिक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना फ्रेंड्स, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे काफी मोटिवेट करेगा ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए।